दोस्तों शेयर बाजार में डेली बेसिस में बहुत सारे नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपने आप को आजमा रहे हैं कि हम कैसे पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर। और आंकड़ा ये कहता है कि 90% से ज्यादा लोग आ तो जाते हैं लेकिन आने के बाद वो परमानेंटली बाहर हो जाते हैं, लॉस करते हैं अपनी कैपिटल का, फिर 90% से ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं, फिर वो कभी भी जिंदगी में ना तो शेयर बाजार में आते हैं और ना ही किसी को आने की सलाह देते हैं। तो 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक है अगर आप शेयर बाजार में नई बार आ रहे हो, समझ नहीं है, नया ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आपको बताऊंगा कि अगर आप उसको नहीं करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव हो पाएंगे और एटलीस्ट आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। बहुत सारे वेज है मार्केट में पैसा कमाने के, कौन सा सबसे मुश्किल है, कौन सा सबसे आसान है, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों मिस्टेक नंबर 1 ये है, वो ट्रेडर्स के लिए है। जब भी ट्रेडर कोई मार्केट में आ रहा है, ट्रेडिंग करने की सोच रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपना जितना भी कैपिटल है वो सारा कैपिटल लेकर के आता है और मार्केट में डाल देता है और ट्रेडिंग करना शुरू करता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखिए क्या है, ट्रेडिंग आपको आती नहीं, आपको नहीं समझ है मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड्स लेने हैं, कैसे अपने लॉस को बचाना है, कैसे अपने प्रॉफिट को बड़ा करना है। जब आपको ये सारी चीज नहीं पता तो अपनी सारी कैपिटल रिस्क में नहीं डालनी है आपको। आप इसके अंदर एक काम करिए, जितना भी आप कैपिटल ला रहे हो उसका 10% ही अपनी ट्रेडिंग के अंदर लगाइए, बाकी पैसा अपने बैंक में भी रख सकते हैं या किसी एफडी वगैरह में कर सकते हैं ताकि वो पैसा आपका बचा रहे। 10% पैसा ही आकर के मार्केट में लगाए और आजमाए। उस पैसे को या तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं या उसको आप जीरो कर सकते हैं। अगर जीरो करेंगे तो आपका कैपिटल तो चले जाएगा लेकिन आपको मार्केट से कुछ सबक मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि मैंने ये गलती करी थी, ये चीज हुआ था तो इस वजह से पैसा चला गया। तो इससे क्या होगा कि आपके पास 10 अटेम्प्ट है आपको मार्केट के साथ सीखने के और समझने के लिए। अब आपके पास जो 90% पैसा बचा है, मान लेते एक जीरो हो गया, वापस 10% निकाल लीजिए, 10,000 निकाल लीजिए। 1 लाख का अगर हम एग्जांपल सोचे, मान लेते 90,000 आपने एफडी कर दी, 10,000 पे आपने कैपिटल मार्केट में लगाया, अब ये जीरो हो गया तो वापस 10,000 लगा करके वापस शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर मार्केट देखिए 2 काम करेगी, या तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी, नहीं तो मार्केट हर बार जब आप पैसा जीरो करोगे तो मार्केट आपको सिखाएगी कि कैसे वो बिहेव करती है और आपको कैसे उससे एग्जिस्ट करना है। चीजों को आप इसी तरीके से सीख सकते हो, क्योंकि कभी भी आप प्रैक्टिकल बुक पढ़ के या कोई भी डॉक्टर कोई मेडिकल की बुक पढ़ के ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसके साथ उसको प्रैक्टिस चाहिए। तो मार्केट के अंदर भी ट्रेडर को प्रैक्टिस चाहिए, तभी जाकर के वो मार्केट से पैसा बना सकता है। मिस्टेक नंबर 2, जब भी आप मार्केट में दोस्तों आते हैं, ये भी ट्रेडर्स के लिए है और अगर इन्वेस्टर भी है अगर आप, तो वो मार्जिन लेने की कोशिश करता है और मार्जिन पर ट्रेड करता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो भी मार्जिन पर। मान लेते 10,000 लेकर आए तो 50,000 का माल लेकर ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख का माल लेकर ट्रेड कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मार्जिन में होता क्या है, अगर आप सही है तो प्रॉफिट तो ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आप गलत है तो आपका जो कैपिटल है वो बहुत कम है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान आपको होगा। तो एक आइडल जो स्टॉप लॉस है, एक आइडल जो लॉस है, वो जो हम कहते हैं वो 1% का है। अगर आप किसी ट्रेड में गलत हो जाते हो तो 1% से ज्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 3 की, ये है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप शेयर बाजार में आ रहे हो तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स को पिक करते हैं, या कोई बिजनेस चैनल देखेंगे उसमें स्टॉक्स देखेंगे, उसको उठा करके पिक कर लेते हैं। उसमें देखिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको उससे एग्जिट कब करना है आपको नहीं पता। मान लेते आपने किसी ने फलाना कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, या किसी ने बताया था, आपको अच्छा लग रहा था, कैसे भी अगर आपने उसको खरीद लिया, अगर वो सही चल रहा है ऊपर तक और आप कहते हैं कि मैं तो इसको लंबे समय तक होल्ड करूंगा, एग्जिट कब करना है अगर आपको ये नहीं पता तो आप शेयर बाजार से नुकसान करोगे। क्योंकि कोई भी स्टॉक, मान लेते कोई स्टॉक 100 रुपए का था जो आपने आज खरीदा, मान लेते वो 150 रुपए का हो गया, 200 का हो गया, आप सोच रहे कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वो ऊपर नहीं गया, वापस 100 रुपए पे आ गया तो आपको नुकसान। कई बार क्या होता है, 100 वाला स्टॉक 200 का होता है, हम उसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वो 1000 का भी हो जाता है, 2000 का भी हो जाता है। तो ये एक मेन रीजन है। तो थर्ड मिस्टेक ये है कि हम स्टॉक्स को पिक करते हैं जबकि हमें नॉलेज नहीं है। या तो आप इसकी प्रॉपर नॉलेज लीजिए, इसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करिए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इंडेक्स के अंदर पैसा लगा दीजिए। आप अपने देश का जो इंडेक्स है, देखिए भारत का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है, ये है देश की टॉप 50 कंपनीज।
आप सेंसेक्स 30 में भी पैसा लगा सकते हैं, ये 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इन दोनों के ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं, निफ्टी 20 सेंसेक्स 20 करके ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं, आप इनको खरीद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं ध्यान देना है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आप इसमें हर महीने पैसे लगाइए और आपका पैसा एटलीस्ट बन जाएगा। स्टॉक पिकिंग मत करिए क्योंकि वो काफी रिस्की है, क्योंकि आप बिजनेस को अच्छे से समझते नहीं है, कितना ग्रो करेगा आपको नहीं पता, कब डूब जाएगा ये भी नहीं पता। दोस्तों चौथी मिस्टेक जो काफी लोगों में देखने को मिली वो ये है कि किसी के पास अगर लिमिटेड कैपिटल है, मान लेते कोई नया बिजनेस करने की सोच रहा है, कोई नया कुछ करने की सोच रहा है, एक लिमिटेड कैपिटल है, वो अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आके एंट्री कर रहा है तो सबसे बड़ी गलती ये है। देखिए स्टॉक मार्केट में चाहे आप ट्रेडिंग के लिए एंटर हो रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग के लिए एंटर हो रहे हो, आपके पास मंथली इनकम का सोर्स होना चाहिए किसी अदर सोर्सेज से, चाहे आप जॉब करके कमाते हो, चाहे बिजनेस करके कमाते हो, किसी भी तरीके से कमाते हो, आपके पास मंथली एक्सपेंसेस अपने निकालने के लिए पैसा हर महीने एक फिक्स्ड होना चाहिए कि वो आ रहा है आपके पास, आप कंफर्टेबल है। देखिए जब भी आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप कौन सा पैसा इसके अंदर लगाएंगे, जो आप मंथली आप पैसा कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसा जो आपने बचा लिया जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, आपके सारे एक्सपेंसेस निकल गए, पॉलिसीज निकल गई, हेल्थ इंश्योरेंस निकल गई, टर्म इंश्योरेंस निकल गई, सब निकल गया, फिर आपके पास एक थोड़ा सा पैसा बचा, उसमें से भी आधा पैसा अपनी सेविंग अकाउंट में रखिए और आधा पैसा ट्रेडिंग और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई करिए, क्योंकि ये पैसा अगर आपको चला गया तो आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चला गया तो अगले महीने फिर आपके पास पैसा आना है और फिर आप अपना सर्वाइवल आपका बड़ा जरूरी है, सर्वाइवल अपना सिक्योर कर लीजिए, उसी के बाद ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको एंटर होना पड़ेगा, उससे पहले आप एंटर मत होइए। इन्वेस्टमेंट में फिर भी एंटर हो सकते हैं, ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं होना आपको। तो ये दोस्तों आपकी फोर्थ मिस्टेक थी जिससे आपको बचना है। दोस्तों पांचवी मिस्टेक ये है कि जब भी आप मार्केट में एज ए ट्रेडर आ रहे हो और ट्रेड डालते हो, किसी भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको उस ट्रेड से कब बाहर निकलना चाहिए, और वो जो बाहर आप निकल रहे हो लॉस बुक करके, वो बहुत थोड़े से लॉस में अगर आप निकलोगे तो ज्यादा बेटर है। थोड़े लॉस का मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा करके आप बाहर निकल रहे हो, जिस लॉस पे आप बाहर निकल रहे हो एक रीजनेबल और एक पावरफुल लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी मार्केट को उसके अगेंस्ट जाने में तकलीफ होनी चाहिए, और फिर भी अगर मार्केट चलेगी तो लॉस बुक करके आपको बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे बड़ी, उनकी स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी गलती यही है कि वो कई बार इतने जबरदस्त लॉसेस कर लेते हैं कि जितना उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर करा होता है तो वो सारा उसमें चले जाता है और फाइनली वो जीरो हो जाता है आपका अकाउंट। तो मार्केट में यही रूल दोस्तों अपनाना है जो वॉरेन बफेट साहब का रूल है। रूल नंबर 1 ये है कि मेरा पैसा खोना नहीं, रूल नंबर 2 ये है कि रूल नंबर 1 को भूलना नहीं। तो मार्केट में ये रूल आपके लिए बहुत काम आएगा एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए। इन्वेस्टर के लिए तो चलिए फिर भी है कि निफ्टी 50 खरीद लिया, हर महीने खरीद रहे हैं, जीरो तो होगा नहीं, वो लॉन्ग टर्म में बढ़ ही जाएगा तो वो तो पैसा कमा लेंगे। लेकिन जो ट्रेडर है उसको अपने लॉस को बचाना है, प्रॉफिट कमाने से बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में अपने लॉस को बचाना। अगर आपने अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर लिया तो आप बाजार के अंदर सरवाइव कर पाओगे, ट्रेडिंग सीख पाओगे, एक समय ऐसा आएगा कंफर्टेबल हो जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे बनाना भी शुरू कर दोगे। तो यही था दोस्तों 5 कॉमन एंड बिग मिस्टेक्स जो नया ट्रेडर आने के बाद करता है। अगर आप इनसे बचोगे तो आप रियलिटी में मार्केट के अंदर अच्छे से सर्वाइव भी कर पाओगे और मार्केट से पैसा बनाने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके काम आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।